कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज फिर मिलने चलते हैं बिहारी जी के पास और एक और उनका चमत्कार सुनते हैं कि वो कितने भक्त वत्सला हैं। कैसे भगवान के मन में अपने भक्त की आवाज़ पहुंचती है। ये हम इंसानों ने जात पात ऊंच नीच रखी है, अमीरी गरीबी रखी है, लेकिन भगवान के लिए तो केवल भक्त का शुद्ध मन ही भाता है। शुद्ध मन में वो खिंचे चले आते हैं, भक्ति में वो खिंचे चले आते हैं। बिहारी जी केवल अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं। ये घटना लगभग 60 साल पहले बिहारी जी के एक भक्त की है, जिसका नाम विमला था। उसने बिहारी जी के बारे में कई घटनाएं सुनी, इसलिए उसके मन में बहुत विश्वास और भक्ति बढ़ी हुई थी। जब भी उसे वृंदावन की यात्रा करने का मौका मिलता था, वह घंटों खड़ी रहती, बिहारी जी से बात करती और उन्हें देखती रहती, निहारती रहती, उनके श्रृंगार पर मोहित होती रहती। वह जानती थी कि कपड़े कैसे सिलते हैं और उसके मन में आया कि मैं भी एक बिहारी जी के लिए पोशाक बनाऊंगी। चूंकि शरद पूर्णिमा निकट आ रही थी, इसलिए उसने उस पल के लिए एक पोशाक बनाने का फैसला किया। जब वो घर वापस आई तो उसने अपने माता पिता को बिहारी जी के लिए एक ड्रेस सिलने के लिए अपने मिशन के बारे में बताया और उन्होंने उसे सफ़ेद रंग की एक अच्छी ड्रेस चुनने में मदद की, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा पर पहना जाता है। भगवान सफ़ेद पोशाक में बहुत ही अद्भुत लगते हैं। उसने पूरी निष्ठा के साथ पोशाक को बनाया। हमेशा सिलाई करते समय बिहारी जी के भजन गुनगुनाए और शुरू करने से पहले हमेशा अपने हाथ धोए। आखिर में पोशाक तैयार हो गया और वह कल्पना कर रही थी कि जब बिहारी जी इस पोशाक को पहनेंगे तो कितने सुंदर दिखेंगे। ये तो सच बात है। जब हम भी अपने ठाकुर जी के लिए पोशाक लाते, श्रृंगार लाते हैं, तो मन में हमेशा ख्याल रखता है कि कैसे लगेंगे हमारे लाला, हमारे ठाकुर जी, कितने सुंदर लगेंगे। तो ये भाव ही अनूठा है। जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो ये बात को समझ सकते हैं। शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले वह वृंदावन आई और सेवा में गोसाई जी को पोशाक दे दी। गोसाई जी ने उस पोशाक को ले लिया, लेकिन उसने उसे बताया कि दतिया के राजा ने बिहारी जी के लिए एक सफ़ेद पोशाक लेकर आया है और वही केवल इस महान दिन के लिए उपयोग की जाएगी। राजा द्वारा लाई गई यह पोशाक बहुत मूल्यवान है और इसमें कीमती आभूषणों के साथ कीमती मोतियों और सोने की जरी से जड़ी हुई है। विमला का पोशाक तुलनात्मक से बहुत सरल था। तो ये सुनकर कि उसका पोशाक बिहारी जी द्वारा शरद पूर्णिमा वाले दिन नहीं पहना जाएगा, वे बहुत दुखी हुई। लेकिन वो क्या कर सकती थी, सपने टूट गए, लक्ष्मी की कमी थी। तो उसे लगा भगवान ठीक है, आप सुंदर लगने चाहिए। आप तो सुंदर सोने से जड़ी तारों में, आभूषणों में कितने खूबसूरत लगोगे, जबकि मेरी सादा पोशाक में कहीं सेवक ही ना दिखो। और उसने परंतु उसके मन की पीड़ा की कोई सोच भी नहीं सकता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह मंदिर से बाहर आई और आश्रम गई। दतिया के राजा को बहुत घमंड था कि भाई मैं तो राजा हूँ और मैं इतनी महंगी पोशाक लाया हूँ कि और कोई तो ला ही नहीं सकता। और अहंकार और अभिमान से वह भरा था कि देखना कल मेरी पोशाक सबसे ऊंची होगी, लोग वाह वाह कर उठेंगे। उन्होंने अपने दर्जी से कहा था कि पोशाक इतनी सुंदर होनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए कि जो लोग बिहारी जी पर यह पोशाक देखें वे कभी ना भूलें कि दाता के राजा ने इस तरह का एक कीमती पोशाक लाया था और लोगों के मन में सालों तक ये पोशाक रहे। जब वह मंदिर के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था तो वह अत्यधिक अहंकारी विचारों से भरा हुआ था कि कैसे भक्त इस तरह की भव्य पोशाक को देखने के लिए प्रतिक्रिया करेंगे। वे अपनी आंखें नहीं उठाएंगे और पोशाक को देखते रह जाएंगे। अरे ना समझ, लोग बिहारी जी को देखने आते हैं। श्रृंगार
के बिना भी बिहारी जी अद्भुत हैं और श्रृंगार के साथ तो कहना ही क्या। गुलाब जल और अन्य सुगंधित इत्र के साथ बिहारी जी का अभिषेक करने के बाद गोसाई जी पोशाक डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पोशाक बहुत तंग हो गई। वह इसे पहनाने में असमर्थ थे। 1 घंटे से अधिक की बेकार कोशिश के बाद उन्होंने विमला द्वारा स्नेहपूर्वक प्यारपूर्वक सिले गए पोशाक को बिहारी जी को पहना दिया। मंदिर जनता के लिए थोड़ी देर से खुला और दतिया के राजा उत्सुकता से बिहारी जी के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। पर्दा खुल गया और उनके द्वारा लाए गए पोशाक को न देखकर उनका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उन्होंने आकर गोसाई जी से पूछा कि उनकी पोशाक बिहारी जी ने क्यों नहीं पहनी है, इसका जवाब दिया जाए। गोसाई जी ने उन्हें पूरी घटना बताई कि यह उनके योग्य नहीं था। गोसाई जी ने कहा, यह किसी की गलती नहीं थी। बिहारी जी की इच्छा एक विनम्र भक्त द्वारा लाई गई पोशाक पहनने की थी, जिसे कोई गर्व नहीं था कि यह महंगा है, और दतिया के राजा से बिहारी जी से क्षमा मांगने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में विमला ने मंदिर में प्रवेश किया और तुरंत बिहारी जी द्वारा उसके द्वारा लाए गए पोशाक को पहचान लिया। वह विश्वास ही नहीं करी कि पोशाक उन पर इतनी सुंदर दिखेगी। भक्त की भावनाओं का देखा बिहारी जी कितनी परवाह करते हैं। राजा ने विमला को देखा जो बिहारी जी को प्यार से देख रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको महसूस हो गया कि उसके पास भक्ति में कमी थी, जो विमला के पास बहुत थी, और उसने बिहारी जी को प्रणाम किया और उनसे अपने अभिमान और घृणित व्यवहार के लिए क्षमा करने को कहा। बिहारी जी के ऐसे तरीके हैं जो केवल भक्ति और प्रेम को देखते हैं और किसी व्यक्ति के धन या उसके वैभव को नहीं, क्योंकि सब कुछ तो बिहारी जी का ही दिया हुआ है। आपके द्वारा दी जाने वाली भावना आपके उपहारों से कहीं कहीं महत्वपूर्ण है। ऐसे हैं विनम्र मेरे प्रिय भगवान कृष्ण। अगर आपको भी स्नेह से अपने बिहारी जी को अपने पास लाना है और बताना है कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, तो बस जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सा दिन था जिस दिन के लिए विमला ये पोशाक सिल के लाई थी। हरि बोल।